हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 10.2 के 7 सवाल कर लिए थे। आज स्टार्ट करते हैं 8वां सवाल। एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज एबीसीडी बनाया गया है, खींचा गया है। ये दे रखा है एक वृत्त, इसके चारों ओर एक चतुर्भुज ए बी सी डी चित्रानुसार बना हुआ है। सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो देखो, सबसे पहले दिया है हमें, क्या लिखोगे? एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। ठीक है, ये तो आगे आपने दिया है। फिर आएगा अगली लाइन, सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है? ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी। ये लाइन सिद्ध करनी। ठीक है, उपपत्ति। अब इधर देखो, चूंकि अपन जानते हैं प्रमेय से कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती है, तो ये लाइन लिख देते हैं। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। ठीक है, तो इधर देखो, ये रहा एक बाह्य बिंदु ए। तो एपी और एएस क्या है? स्पर्श रेखा है। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा? एएस। ठीक है, एक बाह्य बिंदु है बी, तो बी से स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है? एक तो बीपी और एक बीक्यू। तो बीपी बराबर हो जाएगा बीक्यू। अब देखो, यहाँ पर लिखने का क्रम भी ध्यान रखना। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बीक्यू बराबर बीपी, है ना। लेकिन यहाँ पर पहले बीपी फिर बीक्यू ही लिखना है। क्यों? क्योंकि अपन ने ऊपर एपी लिख दिया, तो सेम लाइन के लिखने। एपी लिख दिया इधर की साइड, तो इधर की साइड वापस बीपी ही आना चाहिए अपने। ठीक है, अब यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, देखो, सी क्यू। क्यू किधर की तरफ है? इस तरफ है बिंदु, तो सी क्यू इधर लिखेंगे और सी आर इधर लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि सेम बिंदुओं को एक तरफ ही रखना। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो डी आर और डी एस दो है, तो देखो आर इधर आ रहा है, तो डी आर इधर ही लिखो और बराबर में डी एस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी अपने को चारों को बराबर सिद्ध, सॉरी, चारों को बराबर लिखना है। अब इसको एक समीकरण दो, ये समीकरण तीन, ये समीकरण नंबर चार। ठीक है, ये बराबर कैसा है? क्योंकि ये सब क्या है? बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्शिका। ये ए से खींची हुई स्पर्शिका एपी एस बराबर, बी से खींची बीपी बराबर बी क्यू, सी से खींची सी आर बराबर सी क्यू, डी से खींची डी आर बराबर डी एस। यही लिखा है। अब क्या करेंगे? समीकरण एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, समीकरण एक से लेकर चार तक को जोड़ दें। तो समीकरण एक में इधर की साइड क्या है? एपी। दो में इधर की साइड क्या है? बीपी, सी आर और डी आर। ठीक है, इधर क्या जाएगा? ए एस, बी क्यू, सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, अब देखो एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ा तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, एपी प्लस बीपी दोनों जोड़ा क्या आ गया? ए बी। सी आर डी आर, सी आर और ये डी आर दोनों को जोड़ा, ये पूरी लाइन बन गई, क्या आ गई? सी डी। ए एस बी क्यू, ए एस बी क्यू के साथ जुड़ नहीं सकता, तो ए एस को ऐसे ही रखो। बी क्यू और सी क्यू जुड़ रहा है क्या? ये रहा बी क्यू, ये रहा सी क्यू। बी क्यू प्लस सी क्यू दोनों जोड़ेंगे, क्या लाइन बन गई? बी सी। ठीक है, और डी एस ऐसे ही रहेगा,
मैं डीएस को आगे लिख दूं, तो ये ए बी ऐसे ही, सी डी ऐसे ही, ए एस बी ऐसे ही, ये डीएस को आगे लिख दिया और ये बीसी को पीछे लिख दिया। ऐसा लिखने से क्या हुआ, तो ये तो ऐसा कैसे रहेगा, ए बी प्लस सी डी बराबर ए एस डी एस, ए एस डी एस, दोनों जोड़ा ये पूरी लाइन बन गई। पूरी लाइन का क्या नाम है, एडी प्लस, और ये बीसी है, और यही अपने को सिद्ध करना है, ए बी प्लस सी डी बराबर एडी प्लस बीसी। ये हो गया क्वेश्चन 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आकृति में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, एक तो ये एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्शक है, मतलब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के समांतर है। स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर, ये यहाँ पर ए और यहाँ पर बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपन एक रचना करेंगे। अगर दिया है और सिद्ध करना लिखना है ना, तो दिया है मैं यहां से लेकर यहां तक की लाइन आ जाएगी, और सिद्ध करने में केवल ये आ जाएगा, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। तो मैं दिया है और सिद्ध करना नहीं लिख रहा हूं, आप लिखते रहना। डायरेक्ट में क्या लिख रहा हूं, रचना। ठीक है, तो दिया है और सिद्ध करना, ये क्वेश्चन में दे रखा, मैं नहीं लिख रहा बार बार। ठीक है, रचना क्या कर रहा हूं मैं, इस ओ को सी से मिलाया, ओ को सी से मिलाया, ये मैंने क्या की, रचना की, उपपत्ति। ठीक है, अब इधर देखो, दो त्रिभुजों की बात करते हैं, एक तो ये और एक ही, इसका क्या नाम है, पी ओ ए, और इसका नाम है सी ओ ए। तो त्रिभुज पी ओ ए व त्रिभुज सी ओ ए में क्या क्या बराबर है, देखो एक तो ये ओसी लाइन ओपी के बराबर है, तो ओपी बराबर ओसी। कारण क्या है, देखो ये केंद्र है, तो ये क्या होगी, त्रिज्या, और ये भी क्या होगा, त्रिज्या। तो एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, एक जो ओ ए लाइन है ना, ये कॉमन हो गई, ओ ए बराबर ओ ए दोनों त्रिभुजों में, तो इसको क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। ठीक है, और एक ए से लेकर पी तक और ए से लेकर सी तक की लाइन बराबर होगी, एपी बराबर एसी। इसका रीजन ये है क्योंकि देखो ये बाह्य बिंदु है ए और ये वृत्त है, तो इस पर खींची गई स्पर्श रेखा है, तो बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ क्या लिखोगे, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। ठीक है, तो देखो दोनों त्रिभुजों में क्या होता है, तीन ही भुजाएं बराबर है, तो ट्रिपल एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। तो त्रिभुज पी ओ ए, सॉरी समरूप नहीं, सर्वांग सम, त्रिभुज पी ओ ए सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ ए के। कौन सा नियम, एस एस एस, सर्वांग समता नियम। ठीक है, अब ये नाम लिखा है जो सही है नहीं वो चेक कर लो। ओपी किसके बराबर, ओसी के, तो ओपी पहले दूसरे पे आ रहा है, तो ओसी भी पहले दूसरे पे आ रहा है। ओए के बराबर, ओए आ रहा है दूसरे तीसरे नंबर पे, तो इधर भी ओए दूसरे तीसरे नंबर। एपी एसी के बराबर, एपी पहले तीसरे पे और एसी भी पहले तीसरे पे। ठीक है, तो नाम सही लिखा। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, तो ये ओ कोण इस ओ कोण के बराबर होगा। तो कोण
POA बराबर हो जाएगा कोण COA के। कारण क्या लिखोगे, CPCT। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, जैसा ऊपर सिद्ध किया वैसा को वैसे ये कोण और ये कोण भी बराबर ला सकते हैं। तो इसी प्रकार त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, BOQ। समरूप है, इसका क्या नाम हो जाएगा, BOC के। तो इस कोण का क्या नाम होगा, कोण BOQ बराबर हो जाएगा कोण BOC। ये भी CPCT, और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, PQ क्या है, एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा पर बना कोण कितने डिग्री होता है, क्योंकि PQ एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है, अपने को पता है। तो ये पूरा कोण यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री। तो इस वाले कोण का नाम बताओ, कोण POA। इसका नाम AOC। इसका नाम BOC। इसका नाम BOQ बराबर 180 डिग्री। अब देखो POA किसके बराबर है, COA के, ठीक है। इसको COA न लिख के AOC लिख देता हूँ, एक ही बात है। AOC बोलो या COA बोलो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो POA किसके बराबर है, AOC की। तो POA की जगह AOC लिखा, ठीक है, इसकी जगह ये लिख दिया बराबर है AC, और ये AOC ऐसे ही रखा। BOC तो अपने को चाहिए। अब कैसे पता मेरे को चाहिए, क्योंकि सिद्ध करने में मेरे को कौन सा त्रिभुज चाहिए, AOB। मेरे को एक तो ये कोण चाहिए और एक ये वाला कोण चाहिए, ठीक है। ये दोनों कोण नहीं चाहिए, तो इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। तो BOC चाहिए, इससे BOC की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ। BOQ, BOQ का मान है मेरे पास, ये रहा, क्या है, BOC के बराबर, बराबर 180 डिग्री। देखो ये AOC दो बार है, तो कितना हो गया, दो कोण AOC। BOC दो बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो कोण BOC बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर दोनों में दो कॉमन ले लो, ये दो कॉमन लिया, क्या बच गया, AOC प्लस BOC बराबर 180 डिग्री। तो दो को उधर भेज दूंगा, तो 180 बटे में दो। तो AOC और BOC, AOC मतलब ये वाला कोण, BOC मतलब ये वाला कोण, दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण बन गया ये वाला। इसका क्या नाम है, AOB। तो कोण AOB बराबर 90 डिग्री, ठीक है। 180 में दो का भाग दिया 90, और ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। ये हो गया अपने क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक मतलब 180 डिग्री। तो देखो, जैसे एक वृत्त है, यहाँ पर मैंने दो स्पर्श रेखाएं खींची एक ही बिंदु P से, ये तो गई A, ये हो गई B, ये हो गया अपना केंद्र, ठीक है। अपने को सिद्ध करना है ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, ठीक है। तो क्या है दिया है, O केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA व PB खींची गई। सिद्ध क्या करना है,
पी और ओ संपूरक है, मतलब संपूरक मतलब दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, संपूरक कोण उनको कहते हैं जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री। उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति क्या लिखोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। लंब होती है, ठीक है। तो देखो ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श त्रिज्या, तो ये लंब, और यहाँ पर भी ये लंब, लंब का मतलब 90 डिग्री। तो कोण ए बराबर 90 डिग्री तथा कोण बी बराबर भी 90 डिग्री। अब देखो चतुर्भुज पी ए ओ डी में, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो कोण पी प्लस कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी बराबर 360 डिग्री। तो पी का मान नहीं है, ए का मान 90 डिग्री, ओ का मान भी नहीं है, और बी का मान 90 डिग्री बराबर 360। तो ये 90 90 कितने हो जाएंगे, 180। तो पी ऐसे ही, ओ भी ऐसे ही, इन दोनों को जोड़ा 180 डिग्री बराबर 360। ये 180 उधर गए तो कोण पी प्लस कोण ओ 360 माइनस 180, क्या बचा, कोण पी प्लस कोण ओ। 360 में से 180 गए, कितने बच गए, 180। और यही अपने को सिद्ध करना था, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बनाना है, कौन सा, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो दोनों लाइनें लगभग समांतर है, ठीक। इसको दे देते हैं ए बी, ये सी डी। ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। ये स्पर्श बिंदु हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, और ये हो गया एस, ठीक है। तो दिया है ओ के अंदर लिखो तो चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिख देते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। P Q R तथा S क्या है, स्पर्श बिंदु है। P Q R S क्या है, स्पर्श बिंदु। सिद्ध क्या करना है, ABCD एक समचतुर्भुज है, ये अपने को सिद्ध करना है। उपपत्ति, ठीक है। अब सुनो, समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं का एक जोड़ा बराबर हो जाए। आसन्न भुजाएं जैसे ए बी और बी सी आसन्न भुजाएं, आसन भुजाएं इनको कहते हैं जिनका शीर्ष एक ही हो। तो ए बी और बी सी आसन भुजाएं, क्योंकि इनका शीर्ष एक उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ हो रही बी, इसलिए ये आसन भुजा।
ऐसे ही एडी और एबी भी आसन्न भुजाएं हैं, इनका उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा हो गया, ए से प्रारंभ हो रही है। ऐसे ही सीबी और सीडी भी आसन्न भुजाएं हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा भी आसन्न भुजाओं का एक जोड़ा अपने को बराबर ले आए तो वो क्या बन जाएगा, अपने समांतर सॉरी समचतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। देखो चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, जो ए बी है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के, तथा बी सी किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के। इसको दे देंगे समीकरण 1, इसको दे देंगे समीकरण 2। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्वेश्चन किया था कि एक चतुर्भुज है, एक वृत्त के चारों ओर बना हुआ है, तो ए बी प्लस सी डी बराबर किसके था, बी सी प्लस ए डी के था। तो वो की वो प्रोसेस वापस अपन करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, एपी किसके बराबर हो जाएगा, ए एस के, इसको दे देंगे 3। बीपी किसके बराबर हो जाएगा, बी क्यू के। अब वही शब्दों का ध्यान रखना, कौन से अक्षरों का, कि सेम सेम से एक ही तरफ रखो, तो ये पी पी एक ही तरफ रखना था, इसलिए मैंने इधर रखा। सी आर सी क्यू के बराबर होगा। अब इसको ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि देखो इधर की साइड क्यू आर है तो इधर भी क्यू ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगी 5। ऐसे डी आर किसके बराबर हो जाएगा, डी एस के, डी आर बराबर डी एस। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 6। अब जोड़ दो समीकरण, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो क्या हो जाएगी इधर से, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर। इधर क्या है, ए एस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो एपी और बीपी को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, एपी और बीपी जोड़ के आ गया ए बी, इन दोनों का जोड़, सी आर डी आर, सी आर डी आर, इन दोनों का जोड़ के आ गया सी डी। ए एस जोड़ नहीं सकता, किसके साथ जुड़ेगा, डी एस के साथ, तो डी एस को आगे लिख दिया। बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू सी क्यू दोनों जोड़ा क्या आ गया, बी सी, ठीक है। तो ये ए बी प्लस सी डी ऐसे ही, ए एस डी एस, ए एस डी एस क्या आ गया, ए डी प्लस बी सी। अब देखो ए बी किसके बराबर है, सी डी के, तो या तो ए बी लिखो या सी डी रहने दो, दोनों कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ सी डी का मान रख रहा हूँ, सी डी का मान क्या है, ए बी, ए डी का मान क्या है, बी सी। तो ये 2ab हो जाएगा और ये हो गया 2bc, 2 से 2 कट गया तो ab बराबर bc, ठीक है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज ABCD में, अब इधर माएगा नहीं जो मैं इधर लिख रहा हूं, है ना, समांतर चतुर्भुज ABCD में आसन्न भुजाओं का एक जोड़ा बराबर है, इसलिए ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। ये हो गया अपने क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।